हेलो दोस्तों, आप सभी का छोटे फार्मेसी में स्वागत है। आज आप लोग का हम इंडस्ट्रियल विजिट करने के दौरान क्या क्या हमको सीखने को मिला, क्या क्या देखने के मिला, इस सब के बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे। इंडस्ट्रियल विजिट में और बहुत मुख्य रूप से बहुत सी देखने को मिला, बहुत सी सीखने के भी मिला। ये सब आप लोग का आज हम बताएंगे एक एक करके। आज तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, उसके बाद फिर मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या चीज़ सीखने को मिला, क्या क्या देखें, इसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्रियल विजिट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोट बुक ले लेना पड़ेगा, नोट कॉपी और एक पेन साथ में रखना पड़ेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे आप विजिट कर रहे हैं उसको सबको नोट करना है। नोट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये तो हुआ आपका प्राथमिक काम। इसको आप अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए आपको 4 से 5 ही मौखिक रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में सबसे पहले बात होता है कि 4 से 5 एरिया डिवाइड किया हुआ रहता है। एक होता है वेयर हाउस, दूसरा होता है प्रोडक्शन, तीसरा होता है क्यूए, चौथा होता है क्यूसी और पंचमा होता है पैकेजिंग। ये 5 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको जानना है कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोग को ये चीज़ 5 चीज़ के बारे में। वेयर हाउस में क्या होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल आते हैं, टैबलेट जैसे कि बहुत सारे मटेरियल मिलकर बनते हैं, जितने भी मटेरियल रॉ मटेरियल होते हैं वो सब आते हैं तो क्या होता है, वेयर हाउस में स्टोर होता है। उसके बाद वेयर हाउस के बाद प्रोडक्शन एरिया, एक प्रोडक्शन एरिया लगा है। प्रोडक्शन एरिया में आता है रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन एरिया के बाद आपका वहाँ पर चेक होगा। चेक होने के लिए कहा जाएगा क्यूसी एरिया। क्यूसी के बाद क्या होगा, क्यूए होगा। सब चेक होता है, जब क्यूए में हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आता है आपका पैकेजिंग एरिया। ये चीज़ आपको जानना है। ये आपका 5 कंफर्म एरिया है, 5 ये सटीक एरिया आपको मान लेना है। अब आपको जानना है कि वेयर हाउस में भी टैबलेट, कैप्सूल, वाइटमिन, क्रीम बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होते हैं वो सब क्या होता है, वहाँ स्टोर होता है। मेन होता है प्रोडक्शन एरिया में। प्रोडक्शन एरिया में क्या होता है, ग्रेनुलेशन एरिया होती है, आपका ब्लेंडिंग एरिया होती है, आपका कंप्रेशन एरिया होती है, आपका कोटिंग एरिया है, कैप्सूल एरिया है और वाइटमिन एरिया है। जैसे जो क्रीम व्रीम बनती है वो सब वाइटमिन में एरिया में बनती है। अब जैसे कि आप लोग को हम बताना चाह रहे थे ग्रेनुलेशन एरिया के बारे में। ग्रेनुलेशन एरिया में क्या होती है, वहाँ पर भी टोटल 5 से 6 मशीन रहती है। आरएनजी मशीन रहती है, एबीडी मशीन रहती है, आपका सोल्यूशन एरिया रहता है, आपका ब्लेंडिंग रहता है। ये सब आपका ग्रेनुलेशन एरिया में रहता है। अब सभी का काम मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा। आपको फिर जानना है कि ग्रेनुलेशन एरिया के बाद आपका कंप्रेशन एरिया में जाते हैं। जैसे आप लोग सुनेंगे कोटिंग और अनकोटिंग, ये भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा अलग वीडियो में, क्योंकि इसका भी एक अलग वीडियो सेटिंग बनेगा। कोटिंग टैबलेट कौन सा होता है, अनकोटिंग टैबलेट कौन सा होता है। अब जानते हैं कि कोटिंग एरिया में हम लोग को क्या होता है। कोटिंग एरिया में क्या होता है कि टैबलेट का कोटिंग किया जाता है, मतलब कलर चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं कोटिंग एरिया। उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में एक सटीक वीडियो बनाऊंगा। कंप्रेशन एरिया में क्या होता है कि ये सब मैं सब बता रहा हूँ प्रोडक्शन एरिया के बारे में। आप लोग ध्यान रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते भी जाइए। कंप्रेशन एरिया में क्या होती है, कंप्रेस होती है टैबलेट। जैसे कि ग्रेनुलेशन एरिया से जो भी मटेरियल आया, रॉ मटेरियल ग्रेनुलेशन एरिया से सब मिक्स होके और क्या आता है, कंप्रेशन एरिया में आते हैं। कंप्रेशन एरिया में क्या होती है, कंप्रेस होता है टैबलेट, पंच होती है टैबलेट। पंच होने के बाद आपका कोटिंग एरिया जाती है। कोटिंग एरिया में क्या होता है, कलर चढ़ती है। जो कलर चढ़ गई उसको बोलते हैं कोटेड। जिसमें कलर नहीं चढ़ा, जो टैबलेट कलर नहीं चढ़ा, उसको बोलते हैं अनकोटेड। टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका क्यू एरिया चल जाती है जांच करने के लिए, क्यूसी एरिया चल जाती है, सैंपल लेके चल जाते हैं लोग जांच करने के लिए। उसके लिए अलग से जाते हैं सैंपल लेके जांच करने के लिए। उसके बाद जब जांच में सही आता है कि हाँ सटीक है, दवा में थिकनेस, हार्डनेस, ये सब सही है, उसके बाद फिर क्या होती है, पैकेजिंग एरिया में आ जाती है। पैकेजिंग एरिया में 4 लेयर होता है।
प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, फोर्थ, मतलब 4 एरिया होता है। प्राइमरी एरिया में क्या होगा, टैबलेट का वहाँ सभी प्रकार का मशीन रहेगा, टैबलेट कैप्सूल का मशीन रहता है, वहाँ पर क्या होता है, पैकिंग होता है। सेकेंडरी एरिया में क्या होता है, सब स्टोर होता है। टर्सरी एरिया में क्या होता है, वो जांच होती है कि जो टैबलेट जो पैकेजिंग हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जांच होती है। फोर्थ एरिया में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो गया, मतलब जो कंपनी मांग किया था कि हमको इतना टैबलेट चाहिए, कैप्सूल चाहिए, वहाँ पर फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप लोग हम बताना चाह रहे थे कि ये तो टैबलेट के बाद हुआ, कैप्सूल का सेम प्रोसेस है, इसी तरह से वाइटमिन का भी प्रोसेस है। वाइटमिन में भी अलग अलग तरह का, वो भी वेयर हाउस से ही आती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय हिंद।